हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वेब कोडिंग वीडियो। इस वीडियो में हम पीसीए इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में फ्रॉम स्क्रैच बिना एसक्यूएल यूज़ करे। पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करने वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। अब पीसीए करने के लिए हमको एक डेटा सेट चाहिए, तो हम एसक्यूएल से एक ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर डेटा सेट है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, हमारा डेटा सेट इंपोर्ट हो गया है, तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट में कॉल कर लेते हैं। ओके, हम डेटा सेट पे कीज देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। डेटा सेट में डेटा है, उसका टारगेट यानी वैल्यूज़ और टारगेट के नेम्स, उसका डिस्क्रिप्शन और फीचर्स है। तो अब हम ये डेटा सेट को एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम एक पाइथन डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डेटा फ्रेम, और उसके अंदर हम ओके पहले पांडास से इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सब हमको डेटा फ्रेम बनाना है, तो हम इसके अंदर डेटा डालेंगे। कैंसर, कॉलम नेम हो गए हमारी फीचर नेम्स। तो सर 30 फीचर्स से हम उसको 2 फीचर्स में रिड्यूस कर देंगे, 2 या 3 जितना भी हम चाहते हैं। विल सी कितना कर सकते हैं हम। तो अब पीसीए अप्लाई करने से पहले हम डेटा को हमेशा स्केल करते हैं, ताकि सारा डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और पीसीए में किसी ऐसे डेटा सेट की जो वैल्यूज़ हैं जो कि बड़ी होंगी, जैसे कुछ डेटा सेट की वैल्यूज़ थाउजेंड्स में होंगी, कुछ की 1 और 2 में होंगी, ताकि जो डेटा सेट की वैल्यू हंड्रेड्स में है उनको ज़्यादा वेट ना मिले, सबको इक्वली चांस मिले रिप्रेजेंट होने का। तो हम डेटा को स्केल करेंगे। तो स्केल करने के लिए हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम scalar model selection, तो स्केलर एक मिनट, वॉइस में मॉडल सिलेक्शन में नहीं होता है, प्री प्रोसेसिंग में होता है। स्केलर नाम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और अब हम इसके अंदर अपना डेटा पास करेंगे ताकि वो स्केल। तो हम इसके अंदर अपना डेटा फ्रेम ही पास कर देते हैं। तो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर हम डीएफ डाल देते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम स्केल हो गया। तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट स्केल्ड डेटा सेट। हमारा सारा का सारा डेटा स्केल्ड ऑब्जेक्ट में चला गया है। तो हमने आंसर्स जो हमारी वैल्यूज़ होंगी कि कैंसर डिटेक्टेड है कि नहीं है, तो आंसर्स में डाल देते हैं। आंसर, सॉरी, एक्स्ट्रा। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं अपने आंसर मैट्रिक्स को। इसको हमको स्केल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू 0 और 1 में, तो कैंसर है तो 0, नहीं है तो 1।
तो हमें अपने स्केल डेटा का कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालनी होगी, तो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो पहले हमको उसको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो फीचर्स को स्केल्ड डेटा में ट्रांसपोज डाल देते हैं, एंड हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा p.cov। इसमें हम फीचर्स डाल देंगे। हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स ऐसे क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स दिखता कैसा है। लेट्स पहले 5 वैल्यूज ही देख लेते हैं। तो कुछ इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि हमारे पास 30 फीचर्स हैं, तो एक रो में 30 रिलेशंस आएंगे, तो हर 30 रोज के लिए 30 आएंगे, तो इसका साइज 30 बाय 30 का होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। एज यू कैन सी 30 बाय 30 का ही मैट्रिक्स है। तो वो हमारे पास हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया है। तो अब हम अपना आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यूज़ का वेक्टर्स ये भी हम numpy से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो p डॉट linear algebra डॉट आइगन वेक्टर्स, इसमें हम अपना कोवेरियंस मैट्रिक्स डाल देंगे। तो लेट्स सी हमारी वैल्यूज़ किस टाइप की आती हैं। ओके, हमारी आइगन वैल्यूज़ ऐसी आ रही है, तो हमारे पास टोटल 30 आइगन वैल्यूज़ आनी चाहिए। उनके बाद देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 30 फीचर्स थे। तो ये हमारे आइगन वैल्यूज़ हैं, और वेक्टर्स देखना चाहेंगे तो हमारे पास 30 वेक्टर्स आएंगे। तो ये हमारे आइगन वैल्यूज़ और ये हमारे आइगन वेक्टर्स हो गए। बहुत सारे वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो कर देते हैं। तो अब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स आ गए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कौन से प्रिंसिपल एक्सिस के पास कितना परसेंटेज ऑफ डेटा वेरिएंस है। So to do that, let's create a list that explains the percentage variance। इसको percentage हम दे देते हैं। तो अब so for value के हमको अब परसेंटेज में अपेंड करना है। परसेंटेज डॉट अपेंड value divided by np dot sum of values। तो वो करस्पॉन्डिंगली दिखा देगा कि टोटल सम ऑफ आइगन वेक्टर्स और उस आइगन वेक्टर को डिवाइड करके, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि कितना वेरिएंस शो कर रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, परसेंटेज दिख जाएगी हमको। इंटू 100 करेंगे, आ गई। हम डालते प्रिंट परसेंटेज। यहाँ पे मेरे को एम्प्टी लिस्ट बनानी थी। ओके, सो ऐसा हम देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस आई है उस पर 44% वेरिएंस है, बाकी 18%, देन 9%, देन 6%, 5% एंड सो ऑन। तो इस लिस्ट को देख के हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 70% ऑफ द डेटा हमारे पहले दो ही कंपोनेंट एक्सेस में आ जा रहा है। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स आ गए हैं। तो हम आइगन वेक्टर्स को अपने डेटा सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास स्केल्ड हमारा ट्रांसफॉर्म्ड डेटा सेट आ जाएगा, जिस पे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस के थ्रू उस डेटा को प्लॉट करके विजुलाइज भी कर पाएंगे। तो लेट्स डू दैट। तो अपने पास पहले 3 ही प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस उठा लेते हैं। तो हम डेटा 1 इज इक्वल टू np डॉट, हमको अपने वैल्यूज़ के साथ प्रोडक्ट लेना है।
अपने डेटा फ्रेम का स्केल वैल्यूज होंगी हमारी, स्केल वैल्यू के अगेंस्ट डॉट प्रोडक्ट लेना वैल्यूज का, वैल्यूज डॉट ट्रांसपोज। और तो जो हमारे वेक्टर से फर्स्ट रो के लिए हम उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे अभी यहाँ पे, बस करके देखते हैं। ओके, तो ऐसे हमको पहले 3 डेटा सेट बना लेते हैं अपने। तो डेटा 2 ई डॉट स्केल वैल्यूज का ट्रांसपोज एंड डेटा 3 कर लेते हैं इसको, एंड पी डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केल्ड विद वैल्यूज करेंगे हम 2। वह तीनों डेटा फ्रेम बन गए हैं। अब इसको हम एक डेटा फ्रेम में अप्लाई करके विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं रिजल्ट के नाम से, पी डी डॉट तो इसके अंदर हम डालेंगे डेटा कॉलम्स हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं PC1। सॉरी मैं ब्रैकेट लगा भैया। अच्छा, हमने गलती से अब वेक्टर्स की जगह वैल्यूज डाल दिया है, इसको वेक्टर्स कर लेते हैं हम। एक्चुअली आइगन वेक्टर्स को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बोला भी वेक्टर्स था, मैंने गलती से वैल्यूज लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। आइगन वेक्टर्स हो गए मल्टीप्लाई, तो ये चल गया। तो हम अपना रिजल्ट डॉट PC2 में डेटा 2 डाल देते हैं, एंड रिजल्ट PC3 में डेटा 3 इनपुट कर देते हैं। इसको एक बार विजुलाइज कर लेते हैं। तो हमारे डेटा सेट को जैसा लगता है, तो इसमें हम आंसर की वैल्यूज़ भी डाल के एक बार देख लेते हैं। तो रिजल्ट में हम आंसर्स डाल देते हैं, क्योंकि हमने पहले आंसर नाम का जो बनाया था जिसमें हमने वैल्यूज़ डाली थी कि कैंसर है कि नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि उसको कैंसर है कि नहीं है। तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो एक बार सी बॉर्न से हम इसको विजुलाइज करके देख देते हैं, डेटा को हम विजुलाइज कर लेते हैं सी बॉर्न और मैटप्लॉटलिब से। सो लेट्स इंपोर्ट सी बॉर्न एज SP and lib plot as PLT। It is ठीक है। cbon डॉट स्कैटर प्लॉट, इसमें हम अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस डालेंगे रिजल्ट में से। C1 रिजल्ट में PC2 था, PC2 जो व्यू होगा वो हमारे आंसर के हिसाब से आना चाहिए। और
इसको स्केल कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ बड़ा सा और अच्छा सा दिखे। पिक साइज 220, प्लॉट कर लेते हैं इस ग्राफ को। तो देखिए हमारे जो 30 फीचर्स थे वो रिड्यूस होकर हमने सिर्फ 2 ही फीचर यूज़ किए हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 और प्रिंसिपल कंपोनेंट 2, और उसी के बेसिस पे हमारा डेटा बहुत ही आराम से सेपरेटेड दिख रहा है। तो हम अपना ट्रांसफॉर्म डेटा देख पा रहे हैं। तो अब हम इसी पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के देखते हैं। उसके लिए हमको पहले हमने हमारा आंसर वाला कॉलम अपने डेटा फ्रेम से रिमूव कर देते हैं। तो एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं, रिजल्ट डॉट ड्रॉप, अपना आंसर्स वाला कॉलम ड्रॉप कर देंगे। एक्सेस इक्वल्स टू 1, डेटा नया डेटा सेट बन गया है। तो न्यू को हम एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। बढ़िया। तो अब इसमें हमको लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना है, बस इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम sklearn डॉट लीनियर मॉडल्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज इक्वल टू के। तो पहले अब हम डेटा को टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा में स्प्लिट भी कर लेते हैं। sklearn मॉडल सिलेक्शन ट्रेन स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट सॉरी। हम नया डेटा सेट बना लेते हैं। तो xtrain xtest ytrain ytest equals to train test split। इसके अंदर हम डालेंगे अपना डेटा फ्रेम जो हमने न्यू बनाया था और उसके आंसर्स जो कि हमने आंसर्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किए थे इन द बिगिनिंग। रैंडम स्टेट हम रख लेते हैं 42 और टेस्ट साइज, वैसे टेस्ट साइज अगर हम देंगे नहीं तो वो 25% स्प्लिट कर लेता है, बट मुझे 33% यूज़ करना अच्छा लगता है। सो हमारा डेटा स्प्लिट हो गया है। तो अब हम अपना मॉडल को इस डेटा सेट पे फिट कर लेते हैं। एक्सट्रेन ओ सॉरी, इसको फिट करना है हमको, मॉडल है ना। तो हमारा डेटा फिट हो गया है। तो हम इसका स्कोर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इसमें हम वाई एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट डालेंगे एंड वी कैन सी हमारा जो मॉडल है वो अराउंड 96% स्कोर दे रहा है। तो हमारा जो पी सी हमने किया उसमें हमारे 30 फीचर्स थे और उसको हमने सिर्फ रिड्यूस करके 2 फीचर्स को इंपोर्ट किया और उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया और उसमें 96 स्कोर आ रहा है। तो ऐसे एक बार बिना पी सी अप्लाई करे क्या स्कोर आता है। तो हमने जो बिना ट्रांसफॉर्म के डेटा लिया था उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसको हम स्प्लिट करते हैं पहले। तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसमें हम अपना स्केल इनिशियली जो हमने स्केल किया था डेटा स्टैंडर्ड स्केलर से वो इंपोर्ट करते हैं और आंसर डाल देते हैं। इसमें भी हम रैंडम स्टेट 42 रख लेते हैं
टेस्ट साइज 0.33 रखते हैं। अपने मॉडल में इसको फिट करके देखते हैं। x अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर ट्रेन, तो मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फिट हो गया। इस पर स्कोर देखते हैं। गलत टेस्ट चला गया। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा स्कोर 97 आ रहा है, पहले से ज़्यादा आ रहा है। ये ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो हमारा स्केल डेटा था उसमें हमारे 30 के 30 फीचर्स हमने इनपुट किए हैं। एज यू कैन सी, हमने जो पीसी अप्लाई किया उससे सिर्फ हमने स्केल करके 2 फीचर्स बनाए और उन्हीं को इम्पोर्ट किया और उससे हमारा 96 स्कोर आ रहा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, स्टॉक लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के 30 फीचर्स इम्पोर्ट किया और उसमें 97 आ रहा है, तो दोनों काफ़ी करीब हैं। वंडर्स, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय।